हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे और उसके हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे यहाँ पर। तो आज के सेशन में भी हम एमसीक्यूज पर ही बात करेंगे और कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात की थी लास्ट सेशन में। सफेद कमीज पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल क्यों हो जाता है? Why does a turmeric stain on white shirt is turned to red when it is washed with soap? आंसर है टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप बिकॉज द सोप इज बेसिक इन नेचर। ओके, क्योंकि जो सोप सोल्यूशन है वो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए। तो हल्दी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षार जो होते हैं वो हल्दी के पीले रंग को लाल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था आपका लाइम वाटर अम्लीय है अथवा क्षारीय, आपको बताना है। तो लाइम वाटर आपका क्षारीय होता है, बेसिक सोल्यूशन है आपका एक, जो कि किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द रिएक्शन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली तो वो अभिक्रिया कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका हमने एक उदाहरण देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेस है उससे अभिक्रिया कर रहा है, और सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट आपका बन रही है, जो कि क्या है यहाँ पर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ओके, नेक्स्ट था व्हिच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी बाय एन एंट स्टिंग दैट कॉजेज पेन। चींटी के काटने पर उसके द्वारा शरीर में कौन सा अम्ल डाला जाता है जिससे दर्द होता है? ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड होता है आपका वो, मिथेनोइक अम्ल भी जिसे कहा जाता है मिथेनोइक एसिड, और HCOOH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सॉल्ट फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। आपको उस लवण का नाम बताना है जब HCl आपका NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये अभिक्रिया आपने अभी पहले भी देखी, NaCl आपका बनता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है, हीट भी फॉर्म होती है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 नेम वन इंडिकेटर व्हिच टर्न्स रेड ऑन एडिंग एन एसिड। ऐसे सूचक का नाम लिखें जिस पर अम्ल डालने पर वह लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, जब उस पर कोई अम्ल डाला जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेम वन इंडिकेटर व्हिच टर्न्स रेड ऑन एडिंग अ बेस। ऐसे सूचक का नाम लिखे जिसमें क्षार डालने पर वह लाल हो जाता है। ओके, सो उसे कहते हैं हल्दी यानी टर्मरिक। ओके, चलिए एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पूछा जाता है, 4 विकल्प मिलते हैं, उनमें से कोई एक सही विकल्प है, वो आपको बताना है। सो आउट ऑफ दीज गैसेस व्हिच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इनमें से कौन सी गैस अग्निशामक में प्रयोग में आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मैंने आपको बताया था कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ जल रहा है तो जलते टाइम वहां पर उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर डाली जाती है तो वो इसको कवर कर लेती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी, और इससे क्या होगा? आपका आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो CO2 इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड है आपका द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। आपको एक सोल्यूशन बनाना है जिसमें अम्ल और जल को आपने मिलाना है। तो आप उन दोनों को कैसे मिलाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पहला, एड वाटर टू एसिड, अम्ल में आप जल डालेंगे। एड एसिड टू वाटर, एसिड को आप जल में डालेंगे। मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, आपके पास एसिड भी है, आपके पास वाटर भी है, आप दोनों को एक साथ मिला रहे हो। और एड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर, ठीक है ना। शैलो कोई कंटेनर है उथला हुआ, जैसे आपकी प्लेट होती है या फिर इसी प्रकार का कोई आपका बाउल होगा, तो उसमें आप एसिड रखा है आपने और उसमें आप वाटर मिला रहे हैं। क्या आप ऐसे मिलाएंगे? तो इन चारों में से कौन सा वे आपका, कौन सा तरीका आपका सही है, कौन सी विधि आपकी सही है जिससे आप क्या कर रहे हैं? एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, बताओ।
अम्ल तथा जल को मिलाने का सही तरीका है कौन सा है बताओ। चलिए, तो पहली चीज समझिए, अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया हो रही थी, तो आपने उसको क्या बोला, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया बोला, जिसमें लवण बन रहा था, जल बन रहा था और साथ में आपका ऊष्मा निकल रही। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर क्या बोला, इस अम्ल को इस जल के साथ मिलाना। ठीक है, जरूरी नहीं है उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनाए, आप नॉर्मल जल की बात कर रहे हैं कि अम्ल की अभिक्रिया जल से हो रही है, अम्ल की अभिक्रिया हो रही है और ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ले लिया एक बीकर में जल और एक में ले लिया अम्ल, एक में वाटर ले लिया, एक में एसिड ले लिया। अब आपने दोनों को मिलाना है, तो दोनों के बीच होने वाली अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। पहला क्या कह रहा है, एड वाटर टू एसिड, आप जल में अम्ल मिला रहे हैं, आप अम्ल में जल मिला रहे हो, यानी आपने बीकर में एसिड लिया है पूरा और उसमें आप पानी डालेंगे। अब क्या होगा, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जैसे आपने पानी डाला ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो आपका एसिड है, एसिड में डाल रहे हो ना पानी, तो एसिड क्या करेगा, ऊज आउट करेगा, या फिर क्या करेगा, आप क्या स्प्लैश करेगा, बाहर को निकलेगा। अब अम्ल बाहर को निकलेगा, कोरोडेड नेचर का होता है, किसी भी चीज को खराब कर देता है, तो वो अगर कहीं गलती से कपड़ों में गिर गया, स्किन में गिर गया, तो वो क्या कर देता है, वहां पर जला देता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो कोरोसिव नेचर का है, तो उससे क्या होगी, चीजें खराब होगी, आपके हमारे कपड़े जल सकते हैं, हमारे अगर स्किन पे गिर गया तो स्किन जल सकती है। तो इस प्रकार से ये वाला मेथड सही नहीं है कि हम पानी को अम्ल में डालें, पानी को अम्ल में डाल रहे हैं तो अम्ल बाहर निकलेगा और क्या होगा, उससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, एड एसिड टू वाटर, अगर आप जल में एसिड को डाल रहे हैं तो उस केस में भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, लेकिन क्योंकि आपके बीकर में क्या है, पानी है जिसमें आप एसिड को मिला रहे हो, तो एसिड को मिलाएंगे धीरे धीरे, उससे क्या होगा, उससे ऊष्मा निकलेगी लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलेगी और दुर्घटना होने के चांसेस क्या है, कम है। तीसरा केस क्या है, मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, अगर आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं तो उस केस में भी पहला वाला ही जो सिनेरियो बन रहा था वैसे ही बने, यानी कि दुर्घटना जो हो सकती है, कोई एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो वो होने के चांसेस वहां पर ज्यादा है। डी एड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर, शैलो कंटेनर ले लिया आपने, प्लेट ले लिया, जैसे आपका कोई बाउल होगा या फिर आपका कोई भी वेसल हो सकता है, उसमें आपने एसिड को रखा हुआ है और उसमें आप क्या बना रहे हो, पानी को मिला रहे हो, तो मिलाएंगे फिर से आपका एसिड बाहर को स्प्लैश करेगा और फिर से आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस है कोई ना कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि आप पानी में अम्ल को मिलाएंगे तो वहां पर अगर बाहर निकलेगा भी तो पानी ही गिरेगा। ठीक है, तो ज्यादा वहां पर कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं है, या फिर आप क्या करेंगे, एक्चुअल में जो वे होता है या तरीका होता है, मेथड होता है यहाँ पर,
पानी और अम्ल को मिलाने का वो क्या होता है, पानी को लेना है, जो बी वाले में है पानी को लेना है, उसमें अम्ल डालेंगे और अम्ल को कैसे डालते हैं, ड्रॉप वाइज डालते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस तरह डाइल्यूशन भी जब एसिड का किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। वाटर में आप लोग क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, तो अम्ल में जल को अम्ल को बूंद बूंद करके जल में मिलाते हैं। यानी आपने क्या किया, ये आपने जल ले लिया, ठीक है, अब आप इसमें क्या मिला रहे हो, एसिड मिलाएंगे, लेकिन एसिड यानी अम्ल, लेकिन ये कैसे मिलाएंगे, ड्रॉप वाइज, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट्स ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज, ठीक है ना, लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद हमेशा होते हैं। तो क्या होते हैं बताओ भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल क्षार, बार बार आ रहा है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया में एक लवण और जल बनता है, यही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना, एक लवण और जल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, हल्दी का पेस्ट बना रहे हो, इसको अम्ल में भी डाल रहे हो और क्षार में भी डाल रहे हो सेपरेटली, यानी अलग अलग। एक आपने अम्ल लिया है, एक आपने क्षार लिया है। सपोज आपने साबुन का घोल लिया है और एक में आपने क्या लिया है, नींबू का रस लिया है। आपने दोनों में हल्दी का पेस्ट डाला है, विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व, तो दोनों में कौन कौन से रंग आपको दिखाई देंगे। यानी नींबू का रस में अगर हल्दी का पेस्ट डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, और साबुन के घोल में अगर हल्दी का पेस्ट डालेंगे तब कौन सा कलर आएगा। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो आपको पता है टर्मरिक जो है वो बेस के साथ ही क्या करता है, आपका कलर देता है। ठीक है, तो लिखिए हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसे अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग मिलाने पर कौन से रंग दिखाई देते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने किया एक लिया आपने एसिड, ठीक है, और एक लिया आपने बेस। ठीक है ना, इसमें भी आपने क्या डाला, टर्मरिक डाला, और इसमें भी आपने क्या डाला, टर्मरिक डाला। ओके, तो टर्मरिक का अपना कलर येलो, येलो। ठीक है, एसिड का कोई भी कलर हो सकता है, और जब ये टर्मरिक इसमें ऐड की जाएगी, ठीक है, और ये इसमें, तो इसका कलर पीला ही रहेगा एसिड में, लेकिन यहाँ इसका कलर रेड रेड या रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो यानी येलो एसिड के साथ और बेस के साथ रेड। ठीक है ना, तो येलो, येलो इन एसिड एंड रेड रेड इन बेस। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, अम्ल में पीला और क्षार के साथ लाल, क्षार में लाल। ओके, और न्यूट्रल के साथ भी ये येलो ही देता है। अगर आपने यहाँ पर सपोज पानी ले लिया, H2O ले लिया, और इसमें भी आपने क्या डाला, हल्दी डाली, टर्मरिक डाली, तो ये पीला ही रहेगा। ठीक है, question number 5, phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in acidic and basic solutions respectively are। जिस प्रकार से हल्दी अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग रंग देती है, उसी प्रकार से फिनोल्फथलीन भी आपका एक के साथ रंग देता है, दूसरे के साथ नहीं देता है। ठीक है ना, तो फिनोल्फथलीन एक संश्लेषित सूचक है और
यह है अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में रंग देता है क्रमशः, यानी कैसा कैसा, अम्ल के साथ कैसा देगा और क्षार के साथ कैसा देगा। तो एक के साथ सेम रहता है आपका कलरलेस रहता है और दूसरे के साथ पिंक कलर देता है, ठीक है। तो एसिड के साथ कलरलेस और पिंक आपका बेस के साथ आएगा, ठीक है। रंगहीन और गुलाबी क्रमशः, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, ठीक है ना। आपको एक सेट ऑफ सब्सटेंस बताना है जिसमें कि एसिड प्रेजेंट होगा। ग्रेप्स, इसमें एसिड होता है, लेकिन लाइम वाटर आपका क्वेश्चन था वो बेसिक नेचर का था। विनेगर एसिड है और सोप आपका बेस है। कर्ड एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस। कर्ड एसिड और विनेगर एसिड, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अम्लीय है, एसिडिक, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ऑन एडिंग फिनोक्सिलिन इंडिकेटर टू अ कलरलेस सोल्यूशन नो चेंजेस ऑब्जर्व, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन में जो कलरलेस है, रंगहीन है, उसमें आप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालते हैं, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। क्या होगा, आपने बोला एसिड के साथ ये कलरलेस शो कर रहा है, ठीक है। तो एसिड हो सकता है और क्या न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इधर एसिडिक और न्यूट्रल, या तो अम्लीय होगा या फिर उदासीन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, इनमें से कौन सा आपका एसिड बेस इंडिकेटर है। विनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक, बेकिंग सोडा। तो टर्मरिक आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है और नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। नाइन्थ, डिस्टिल वाटर इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और नन ऑफ दीज। क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो उदासीन होता है, कोई आयंस नहीं है वहां पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया दैट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इज बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो जो बेस होता है वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ओके। मैच द फॉलोइंग, ये आपको होमवर्क में करना है, ओके। और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें देखे और बहुत सारे एमसीक्यूज पर बात की, ट्रू फॉल्स हमने देखे यहाँ पर। बाकी अभी भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होगा, कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।